भाभी भाभी नहीं तुम हो माता मेरी, भाभी भाभी नहीं तुम हो माता मेरी, ऐसी बातों को सुनना सिखाएंगे हम। क्या बात है। पुत्र अपने से जो मस्करी तुम करो तो तुम्हारे निकट अब ना आऊंगा मैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है भगवान दास खटीक उर्फ भग्गू। अच्छा, भग्गू दादा। लौकुश नगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। भग्गू दादा जी। नौटंकी, पहले की नौटंकी, अब की नौटंकी, क्या आप कहेंगे? श्रीमान जी, पहले जो हमारी परंपरा के मुताबिक नौटंकी हुआ करती थी वो अब नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, बुजुर्ग भी बहुत अच्छे थे। वही बुजुर्ग आज भी कंपनी करवाते हैं, आज भी खेल करवाते हैं। जब खेल कराते हैं तो हमें कंपनी में रोल दिया जाता है, जैसे हमें हरदौल का रोल मिला तो हरदौल अपनी भाभी से कह रहा है। क्या कह रहा? और वो भी बहरत कहलाते हैं, बहर तबील कहलाती है। ये किताब में ऐसी है, उसका राग है बहर तबील, क्योंकि हमारी नौटंकी 36 राग से बंधी हुई है। क्या बात तो बहर तबील हम गा के सुनाते हैं। बिल्कुल, स्वागत है। भाभी भाभी नहीं तुम हो माता मेरी, भाभी भाभी नहीं तुम हो माता मेरी, ऐसी बातों को सुनना सिखाएंगे हम। क्या बात है। पुत्र अपने से जो मस्करी तुम करो तो तुम्हारे निकट अब ना आऊंगा मैं। क्या बात। भाभी जी दिल लगी तुम रही हो समझ, बात झूठी जुबान पर न लाएंगे हम। ये हरदौल की प्रतिज्ञा है भाभी जी कि बात झूठी जुबान पर न लाएंगे हम। है इरादा हमारा सदा के लिए, ब्रह्मचारी रहे चैन पाएंगे हम जी। है इरादा। तो हमारी कंपनी में हमको हीरो को रोल दिया जाता है, कोई भी खेल हो। भग्गू दादा, आज भी आप हीरो हैं, बहरत हो या चौगोला हो, आपकी आवाज कुछ भी हो। हम चौगोला और सुना दीजिए एक। चौबोला। अच्छा, चौबोला कहते हैं, चौगोला कहते हैं? चौबोला। किताब जो हमारे यहाँ छापा आती है, जो नथाराम छापा है, श्री कृष्ण छापा है, उसमें दोहा, चौबोला, लावनी, बहरत ये सब राग उसमें होते हैं। वो सब हम लोग गाते हैं, खेल के द्वारा गाते हैं। चौबोला और सुनाइए कोई। तो मैं एक चौबोला सुनाई दे दूं। अरे आए हो, हमारे हरिश्चंद्र में जी। कहा जाता है खेल में, चौबोला में, आए हो इस चमन में और तुम कब से महाराज। हरिश्चंद्र कहता है आए माली से कि आए हो इस चमन में, दोहा है ये। जी। इसी को चौबोला भी कहते हैं। तुम कब से महाराज और यहाँ एक बारह था, गया किधर को भाग। तो माली कहता है महाराज से कि 2 घंटे हमको हुए इसी जगह रहना है, हमने तो देखा नहीं यहाँ कोई बारह, यहाँ कोई बारह वगैरह हमने नहीं निहारा। हे मुनिराज, और हुआ मेरा आगमन यहाँ पे सुन के नाम है तुम्हारा। महाराज हरिश्चंद्र, मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपका नाम सुन के आया हूं। तो ऐसे हम खेल के प्रदर्शन हमको मिलते हैं। अच्छा दादा, ये बताएं, नौटंकी को जब पहले भी बुलाते थे लोग, और आज तो अब बहुत कम ही बाकी रह गए, तो पहले भी लोग मतलब उपेक्षित दृष्टि से देखते थे कलाकारों को, जो नृत्यांगनाएं जाती थी, मतलब नौटंकी को कभी वो सम्मान नहीं मिला। क्या कहेंगे? बुंदेलखंड में भी देखिए, हमारे बुंदेलखंड में आज की 30 साल पहले जो नौटंकी चलती थी, जी, हमारे बुजुर्ग चलाते थे, तो उनकी मान्यता हमारे क्षेत्र भर के
ये लोगों में थी। क्षेत्र भर कला को पसंद करता था, जी पसंद की जाती थी। शादी अवसरों में बुलवाया जाता था हम लोगों को कंपनी, और हम लोग जाते थे, प्रदर्शन देते थे, पूरी रात देते थे, पूरा खेल करते थे। हाँ, अब वो खेल नहीं होते। अब तो कंपनी अगर गई भी, किसी कस्टमर ने कंपनी को किया भी, तो कुछ लोग ऐसे युवा लोग हैं, उस प्रदर्शनी को बंद करा देते हैं, अपनी प्रदर्शनी शुरू करते हैं। यानी डीजे में डांस करवाएंगे, ये करवाएंगे, और नौटंकी का कोई महत्व नहीं समझते। पुरानी परंपरा अपने देश से जा रही है। अब तो मतलब गाहे बगाहे अब तो प्रोग्राम गाहे बगाहे, अगर 3 महीने सहारा गए तो समझ लिए किसी को 20 प्रोग्राम, किसी को 10 प्रोग्राम, किसी को 7 प्रोग्राम ऐसे मिलते हैं। ऐसे भी अब उतने नहीं मिलते, होते भी नहीं मिलते। हाँ, तो सब उसमें पूरी पार्टी को आपको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, खेल तो अब देखते नहीं है लोग, देखते हैं आज भी खेल की नहीं? अब जहाँ कहीं ऐसी समाज पुरानी होती है कि जो 50 साल 40 साल की उम्र के युवा हैं, तो उनका धवस अच्छा है, तो वो अपनी धवस के कारण वो पूरा खेल करवा लेते हैं। नहीं तो अब खेल होता नहीं, खेल नहीं होता, अब नहीं, डांस ही होता है, डांस ही होता है। तो क्या कहेंगे डांस की जो नृत्यांगनाएं नौटंकी में हुआ करती हाँ हाँ जी हाँ, उनको बड़ी मतलब उपेक्षा दृष्टि से देखा जाता रहा है। हाँ हाँ, और अब जो है उसको उस दृष्टि से देखते हैं, कला की दृष्टि से नहीं देखते। हाँ, इसलिए नौटंकी की प्रथा। अच्छा, डांसर्स भी अब, नृत्यांगनाएं भी अब नौटंकी वाली कम है, वो तो डीजे वाले रह गए। डीजे वाली यही है नौटंकी। नकारे के धुन में नाचने में तो कला लगती है ना, कहरवा हरवा में, क्या कहेंगे? हाँ, तो आज भी जैसे कहरवा अपनी कंपनी में गाया जाता है, तो कहरवा ये हमारी बुंदेलखंड में कहरवा राई को कहा गया है। जी जी, राई का नाम है कहरवा। वो राई भी 36 राग से बंधी हुई है। उसमें राई में फिल्मी गीत भी गाए जाएंगे, बुंदेली गीत भी गाए जाएंगे, राई तो गाई जाएगी हैं, उसी में ढेमरियाई गाई जाएगी हैं, उसी में आज के जमाने का जो गीत चला है, तुलना तुलना वाला गीत चला है। हाँ, सुनो भौजी के नयन, करो कछु लेन देन, ऐसे गीत आजकल नए युवा पसंद करते हैं, यही रात भर चलते हैं, इसी में प्रोत्साहन होता रहता है। और नौटंकी पुराने गीतों के पारखी रह नहीं गए, डीजे वाले रह गए हैं। ना वो नृत्यांगनाएं रह गई, ना वो कला पारखी। हाँ, और ना वो गायक रह गए हैं, जो थे खेल वाले वो भी नहीं रह गए। हम ही हैं, एक बच्चे हैं जो मेरी उम्र आज के जमाने में 70 साल की है। अरे वाह, फिट तो दिख रहे हैं आप, लग नहीं रहे 70 साल के। 70 साल की है मैं। आप लगा लीजिए, मेरा अभी आधार कार्ड देख लीजिए। चलिए, मैं मान गया, ऐसे ही मान गया। चलिए दादा, अच्छा आप ये बताएं, जैसे कोई अगर नौटंकी करवाना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे आपकी पार्टी से, पार्टी का नाम क्या है और कैसे संपर्क कर सकता है? बली संगीत ड्रामा कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम है। मालिक का नाम बली मोहम्मद कंपनी, लौकुश नगर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, कंठी मोहाल, लौकुश नगर, वार्ड नंबर 9 में रहती है। अटकोहा तेगेला। जिसी मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं, सब कुछ जो जिस कस्टमर को चाहिए वहाँ संपर्क करते भी हैं, आते भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये भग्गू दादा है। हाँ, भग्गू दादा हैं, जो एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं नौटंकी के, और इस कला को भग्गू मास्टर जीवंत किए हुए हैं, पूरी पार्टी इनकी जीवंत किए हुए हैं। आप भी अगर नौटंकी के शौकीन हैं, नौटंकी के पारखी हैं, नौटंकी में नकारे की धुन और उस राग से रूबरू होना चाहते हैं, तो कभी इन बुंदेलखंड के इन कलाकारों को जरूर आमंत्रित करें और इस विलुप्त होती कला का आनंद लें। बुंदेली दर्पण में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत तमाम और कलाकारों के साथ। दीजिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह को, मेरी टीम रानू सिंह के साथ इजाजत। नमस्कार।